हेलो दोस्तों, अडेनियम का सबसे ज़्यादा मरने का चांस या रॉट होने का चांस बारिश में होता है। और आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे आप अपने अडेनियम प्लांट को रॉट होने से या बारिश में ख़राब होने से बचा सकते हैं। गाइस, अगर आपको मेरे द्वारा बताया हुआ नॉलेज पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ओवर साइज्ड पॉट। गाइस, अडेनियम का बारिश में मरने का, रॉट होने का जो सबसे बड़ा चांस होता है वो होता है ओवर साइज्ड पॉट। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मेरे सारे अडेनियम जो मैंने यहाँ पे एक साथ रखा है, क्योंकि बारिश में तेज़ हवा की वजह से प्लांट्स बहुत गिरते हैं, जिस वजह से मैंने सारे प्लांट्स को, सारे पॉट को एक साथ सटा के रख दिया है जिससे कि प्लांट सेफ रहे, गिरे ना बारिश में। तो सबसे पहले आप देखिए किस तरह से मैंने अपने सारे अडेनियम के पॉट को एक मिनिमम छोटे साइज़ के गमले में ही लगा के रखा है। प्लांट का कोडेक्स बड़ा है लेकिन पॉट जो है वो छोटा है। प्लांट का मीडिया प्लांट के पॉट के अनुसार उसमें ज़्यादा कम होता है। जिस तरह से बारिश में ज़्यादा बारिश होने की वजह से, ज़्यादा पानी के आने से हमारा जो मीडिया है ओवर वेट हो जाता है, और ओवर वेट होने का सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है पॉट का बड़ा साइज़ होना, जिससे कि मीडिया भी ज़्यादा पानी को अपने अंदर में होल्ड करके रखता है। आप देखिए यहाँ पे ये मेरा प्लांट है, मैंने इसे 6 इंच के पॉट में लगा के रखा है, लेकिन इस 6 इंच के पॉट में भी प्लांट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे साइज के प्लांट को आप पॉट के हिसाब से लगाएं, छोटा पॉट दे प्लांट को। जिस तरह से ये दूसरा आप प्लांट देख रहे हैं, ये अरेबिकम का है, और देखिए मैंने इसे एक सॉलो पॉट में लगा के रखा है। पॉट और प्लांट का साइज़ ज़्यादा बड़ा है और पॉट ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़े पॉट में ज़्यादा मीडिया होगा, और जितना ज़्यादा मीडिया होगा वो उतनी ज़्यादा वाटर को अपने अंदर सक करेगा और प्लांट का रॉट होने का चांस ज़्यादा होगा। इसलिए आप ओवर साइज पॉट का इस्तेमाल ना करें। जो मेन की पॉइंट यही है कि ज़्यादा बड़ा पॉट ज़्यादा मीडिया होल्ड करेगा और ज़्यादा मीडिया ज़्यादा वाटर को होल्ड करेगा, और आप पॉट को स्मॉल करके मीडिया का क्वांटिटी भी कम कर सकते हैं, और आपका इसमें प्लांट रॉट नहीं होगा क्योंकि मीडिया ज़्यादा वाटर को सक नहीं करेगा। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, सॉइल टाइप। गाइस, आप यहाँ पे देखिए कितना सारा अडेनियम मैंने लगा के रखा है। सारे अडेनियम को देखिए, सारे पॉट्स को देखिए, सॉलो पॉट में है, छोटे पॉट्स में है प्लांट के अनुसार। और प्लांट के ग्रोथ के लिए इसका मीडिया और किस तरह से हम इसकी मीडिया को बनाते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। देखिए ये मेरा प्लांट जो है ये एक 12 इंच के सॉलो पॉट में या बोनसाई पॉट में लगा है, और इसका मीडिया जो है ये वेल ड्रेन मीडिया है। वेल ड्रेन मीडिया होने का मतलब है मीडिया में सैंड का मात्रा अधिक होना, इसमें ज़्यादा पेरलाइट होना, या कुछ इस तरीके का आप मटेरियल यूज़ करते हैं जो बहुत देर तक वाटर को होल्ड करके नहीं रखता है। कुछ मीडिया जो होता है उसमें क्ले सॉइल यानी चिकनी मिट्टी ज़्यादा होता है, कोकोपीट का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इस तरह के मीडिया से बचें। इस तरह के मीडिया से प्लांट में ज़्यादा वाटर होल्ड करने का कैपेसिटी बन जाता है, और कहीं ना कहीं इस तरह का मीडिया ज़्यादा फंगस को भी क्रिएट करता है। यहाँ पे ये एक मेरा दूसरा ब्लैक एनाकोंडा का प्लांट है। देखिए प्लांट का ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो रहा है इस 6 इंच के पॉट में, और लगभग 2 से 2.5 फीट का ये प्लांट हो चुका है इसी पॉट में। और इस पॉट का मीडिया देखिए मैं इतना अच्छा बनाया हूँ, इसमें बिल्कुल ही इसमें वाटर नहीं रुकता है, क्योंकि अभी रात में ही अच्छे से बारिश हुआ, और रात में बारिश होने के बाद भी देखिए मीडिया अभी भुरभुरा हो चुका है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं मीडिया में ज़्यादातर अधिक मात्रा में सैंड रखता हूँ, और अधिक सैंड होने से प्लांट वाटर को अपने अंदर होल्ड नहीं करता है, जितना जल्दी हो सके अपने अंदर से, अपने पॉट से ये आउट कर देता है। हार्ड प्रून प्लांट, ऐसे प्लांट जिनको बारिश के पहले हमने हार्ड प्रून किया होता है और इनमें ब्रांचेस नहीं आते हैं या ब्रांचेस आने में लेट लगता है। अगर आप ऐसे प्लांट को ओवर वाटरिंग या बारिश के पानी में डायरेक्ट बहुत दिन तक छोड़ते हैं तो ऐसा प्लांट का रॉट होने का 100% चांस होता है, क्योंकि प्लांट का इवोपरेशन जो होता है या डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हैं, कैसे सही होता है। जब इसमें इवोपरेशन होता है और जब हम इसमें वाटरिंग करते हैं तो प्लांट अपने आप को बैलेंस करते रहता है, लेकिन जब इसमें कोई भी लीफ या ब्रांच नहीं होता है तो प्लांट डायरेक्ट इस पानी को अपने अंदर स्टोर करते रहता है। और हर चीज़ का एक कैपेसिटी होता है, एक कैपेसिटी के बाद जाने के बाद उसमें प्रॉब्लम आना फिक्स होता है। ठीक इसी तरह हमारा कोडेक्स भी इतना ओवर वाटर को अपने अंदर बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ले नहीं पाता है, और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो प्लांट का गल जाना या सड़ जाना होता है।
ऐसे सिचुएशन से अपने प्लांट्स को बचाने के लिए आप कुछ टाइम के लिए अपने प्लांट को रख सकते हैं शेड प्लेस में, जिससे कि आपका प्लांट सेफ हो जाएगा रेनी सीजन के लिए। नंबर 4, वाटर लॉगिंग इन पॉट। बारिश में अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पॉट में पानी जमा होता है, पानी निकल नहीं पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो हमारा गमले का होल होता है, छेद होता है, जहाँ से पानी निकलता है वो लॉक हो जाता है। ऐसे टाइम में जब भी बारिश हो आप अपने सारे पॉट को एक बार ध्यान से देखिए किसमें बारिश का पानी जम रहा है, किसमें जब बारिश का पानी लग रहा है। ऐसे पॉट को आप इसके ड्रेनेज को सही कर सकते हैं, और ड्रेनेज को सही करने के बाद आपका प्लांट और आपका मीडिया फिर से प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस टाइम ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट एक्सेस वाटर को सक कर लेता है और प्लांट रॉट हो जाता है, इसलिए आप इस तरह की गलती को ना करें अपने प्लांट्स के साथ में। साथ ही देखिए यहाँ पे ये जो मेरा प्लांट है ये क्यों रॉट हुआ। मेन रॉट होने का रीज़न ये था कि मैंने इस प्लास्टिक बैग को देखा नहीं और इसमें कोई भी पानी निकलने के लिए ड्रेनेज होल नहीं था, और कहीं ना कहीं मेरा प्लांट एक्सेस वाटर को अपने अंदर सक करने लगा। और सक करने के बाद सेम वही रिज़ल्ट होता है जब हम ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं और हमारा डाइजेशन सिस्टम सही नहीं होता है। डाइजेशन सही नहीं होने की वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम आते हैं। देखिए यहाँ पे ये दूसरा पॉट है, इसमें ड्रेनेज होल्स बने हुए हैं जिसमें अच्छे से वाटर जा रहा है, फिर भी वाटर अच्छे से निकल जा रहा है। तो आप गाइस अपने प्लांट का पॉट का ड्रेनेज सिस्टम को सही रखें जिससे आपका प्लांट रॉट नहीं होता है। नंबर 5 और लास्ट पॉइंट, ओवरहीट आफ्टर हैवी रेन। कई बार ये देखने को मिलता है कि बारिश भी खूब अच्छा से हुआ और बारिश होने के बाद धूप भी बहुत तेज़ से निकलता है। ऐसे टाइम में हमारा अडेनियम बहुत ज़्यादा रॉट होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और रीज़न ये है रॉट होने का कि जब प्लांट काफ़ी अच्छे से 2 से 3 दिन तक वाटर को सक करता है और सक होने के बाद जब तेज़ धूप निकलता है तो प्लांट का जो कोडेक्स होता है इस पर डायरेक्ट धूप लगता है, और धूप लगने के बाद जब इवेपोरेशन होता है तो प्लांट के अंदर जो वाटर होता है वो इवेपोरेट नहीं हो पाता इतनी जल्दी, और ठीक इसी तरह बॉयल होना शुरू हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि हमारे कोडेक्स को सड़ा देता है। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आप अपने प्लांट के ऊपर कुछ टाइम के लिए शेड लगा सकते हैं, शेड नेट, या आप छाया वाली जगह पर रख सकते हैं जिससे कि प्लांट को ओवर हीट ना लगे, जिससे आपके प्लांट का कोडेक्स ज़्यादा गर्म ना हो। गाइज़ ये सारा एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल है। मैंने बहुत सारे अपने प्लांट्स को ख़राब किया इन सालों में जब से मैं अडेनियम को ग्रो कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे प्लांट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं क्योंकि मैंने इतना सारा नॉलेज गेन किया है, सीखा है अपने प्लांट्स को मार के। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका प्लांट्स ख़राब हो, क्योंकि हम सारे गार्डनर्स हैं और हम सभी लोग इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।